अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बीफ बिरयानी या मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी है। आज हम बीफ बिरयानी बनाएंगे। और बीफ बिरयानी और मटन बिरयानी तो एक जैसे ही बनती है, लेकिन चिकन बिरयानी बनाने में थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो सेला चावल, या आप बासमती ले लें और इसे पानी में धो लें 1 या 2 बार, और इसे छन्ने में छान कर फिर इस्तेमाल करें। और ये मैंने इसको भिगो दिया है, 2 घंटे के लिए भिगोया है क्योंकि सेला बासमती है। और अगर आपके पास खाली बासमती चावल हो, यानी कच्ची बासमती, तो उसे आधा घंटे के लिए भिगो दें। और इस तरह ये चावल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हमने एक पतीले में प्याज को ब्राउन कर रहे हैं क्योंकि बिरयानी में ब्राउन प्याज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके लिए हमने कौरमा तैयार करना होता है, या आप सालन कह दें, कौरमा कह दें, कौरमा ही बनता है। अगर आपके पास कौरमा बन रहा है घर में, तो आप बिरयानी भी हो और आपके पास कौरमा भी हो, तो आप डबल कौरमा बना लें, एक बिरयानी के लिए और एक अपने लिए। उसमें से ही आधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को ब्राउन कर लिया है, इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो ये बारीक हो जाएगी। और प्याज को आप आखिर में स्लो आग पर बनाएं और आखिर में आग भी बंद कर दें ताकि प्याज आपकी काली ना पड़ जाए। और इसे छुरी वगैरह से खोल भी दें क्योंकि ये इकट्ठी होती है तो पकती रहती है। और गोश्त लिया है हमने 1 किलो। 1 किलो गोश्त जो है उसमें हम डालेंगे ये जो कुकिंग ऑयल हमने प्याज में से बचाया है वो डाल देंगे। और 1 किलो बिरयानी के लिए आप 200 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लें, जो आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बचा कर रख लें, वो आखिर में भी आप थोड़ा डाल सकते हैं। तेज़ पत्ता, 1-2-4 इलायचियाँ वगैरह, ये काली मिर्च, दालचीनी वगैरह, अगर खड़ा मसाला डालना हो तो वो भी डाल दें। और नमक डाल दें 1 चम्मच के करीब, चाय वाला चम्मच, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 2 टीस्पून यानी कि आप मिर्च पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून आपका धनिया पाउडर डाल दें, और 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी आप हल्दी की डाल दें। और आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, कुछ पानी शामिल कर दें। और कुकर में इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएं। पानी मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया है, आप पानी थोड़ा कम डालें। और इसे हम दूसरे पतीले में निकाल लेंगे जिसमें हम बिरयानी तैयार करेंगे। बस आप ये समझ लें कि आप कौरमा तैयार कर लें, कौरमा तैयार हो जाए आपका, तो इसे आप कौरमे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे बिरयानी के लिए भी। मैं आपको आगे इसका और प्रोसेस बताता हूँ। ये हमने इसको पतीले में निकाल लिया है, इसे थोड़ा पकाएंगे, पानी को जला देंगे, तो ये हमारा कौरमा बन जाएगा। इसमें इलायची वगैरह, गरम मसाला लगा देंगे और केवड़ा लगा देंगे तो कौरमा तैयार हो जाएगा। और ये हमारा पक रहा है, तो इसमें मैंने ये ब्राउन प्याज डाल दी है जो मैंने तैयार की थी। इसी तरह थोड़ा सा दही डाल देंगे हम, 200 ग्राम के करीब दही डाल दें आप। और ज़ीरा और कुटी मिर्चें और हमारे आलू बुखारे, थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ, और ये फूल मसाला, और ये टमाटर, और आपका धनिया, पुदीना, ये सब इस तरह बना के आप एडिशनल डाल दें। एडिशनल से मुराद ये है कि मज़ीद जब तैयार होने पे आ जाए ये डाल दें आप, और इसे थोड़ा सा पानी भी इसका जलने दें, हल्का सा, और हल्का सा पानी इसमें छोड़ भी दें ताकि आपकी चावलों को अच्छी तरह नीचे जल न जाए।
और इसे थोड़ा सा पकने देंगे हम। और दूसरी साइड पर हमने इसका प्रोसेस शुरू किया है, जो प्रोसेस हमारा चावलों को उबालने का है। चावलों का पानी गर्म कर लें, 3-4 इलायची डाल दें, चाहे तो आप काली मिर्च लौंग भी डाल सकते हैं अगर आपकी पसंद हो। और इसमें 1 चम्मच आप नमक का डाल दें। और नमक कैसे है, इसमें जायका पानी को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जब चावल उबल रहा हो उस वक़्त भी आप इसका पानी पी कर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चावलों में भी पानी हो, कौरमे में भी पानी हो, सॉरी कौरमे में भी नमक हो और चावलों में भी नमक हो। पानी में ये मैंने नमक डाला है और इसी में अब मैं ये चावल डाल दूँगा। चावल छन्ने में छान लिए हैं, पानी उनका बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, पानी समेत न डालें बराए मेहरबानी, क्योंकि उसमें रेत वगैरह भी हो सकती है। और इन चावलों को उबालेंगे, ये चावल उबल जाएंगे हमारे। और इसे चाहे ढक के 1-2 मिनट पका लें उबाल आने तक, या इसे खुला ही पकने दें, कोई बात नहीं है। और ये चावल जब हमारा बॉइल्ड हो जाएंगे, ये चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है, इसे आप 2, 4, 5, 10 मिनट का ये भी प्रोसेस होता है, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ शॉर्ट करके बताई जाती है, आपको मुख्तसर वक्त में आपको मुकम्मल एक तरीक़ेकार जामे बताया जाता है। अब इसमें हम 90% चावलों को पका लेंगे, यानी कि थोड़े से हार्ड रखेंगे, 1-2 कनी इसमें बाकी रख देंगे। और ये चावल जो मैंने छान लिए हैं अब छन्ने में, ये छन्ने में से छान कर ये मैंने इस कौरमे में डाल दिए हैं, जो मैंने कौरमा तैयार करके रखा हुआ था। और इसे अब हम थोड़ा सा रंग लगा देंगे। और नीचे कौरमे में भी रंग डाल दें आप, कोई बात नहीं है, आपका गोश्त वगैरह कलर अच्छा हो जाएगा और नीचे के चावल भी कलरफुल हो जाएंगे। और कुछ आप बचा कर रख लें, आपको अगर चाहिए तो ऊपर से भी आप लगा सकते हैं, वरना आपको ऊपर से लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नीचे आपने लगा देते हैं कलर को। ये थोड़ा सा कलर मैंने लगा दिया जो बचा कर रखा हुआ था। और बस इसे छोड़ दें इस तरह और ढक्कन लगा दें। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे हल्की आग पर दम लगाएं। जब इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए तो इसकी आग को बिल्कुल स्लो भी कर दें और कुछ देर के लिए इसे वैसे भी पकाएं। ये देखिए मेरा ये तैयार है। साइड में से आप इसे चेक कर लें, पानी तो नहीं, नीचे पानी ना हो तो आप इस तरह इसमें बचा हुआ घी भी लगा देंगे। और ये कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, जो आपके हिसाब में आए। और ये हमारी लाजवाब बिरयानी तैयार है। ये बहुत ही शानदार तैयार होती है, मसाले वाली बिरयानी कहलाती है। इससे अच्छी बिरयानी बन नहीं सकती है।